क्वेश्चन हमें दिया है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल में वर्ग अंतराल को देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता 5x 20 15 y 5 और इनका योग हमें दिया है 60। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा देख सकते हैं कि इस तरह से हम एक सबसे पहले टेबल ले लेंगे। टेबल में जैसा कि क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से हम टेबल लेंगे। टेबल में लेने के बाद चूंकि हमें इसमें माध्यक ज्ञात करना है तो हमें एक संचय बारंबारता यानी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, ये जो 5 है इस 5 को सेम 5 ही लिख लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसके साथ इसको जोड़ लेंगे x और 5 को, तो हमारे पास आएगी 5 प्लस में x। उसी तरह फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे ऐसे, तो 20 और 5 25 हो जाएगी। 25 के साथ हम ये x को प्लस कर लेंगे। फिर उसके साथ देख सकते हैं ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 25 और 15 यहाँ से 40 हो जाएगी प्लस में x। फिर यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, यहाँ से 40 का 40 लिख लेंगे प्लस x प्लस में ये y। उसके बाद फिर ये पूरा को इसके साथ जोड़ेंगे तो 40 और 5 यहाँ से 45 हो जाएगी प्लस में x प्लस में y और हमें इसका योग 60 दिया है। और हम जानते हैं कि इनका जो योगफल होता है वो ये संचय बारंबारता का अंतिम जो पद होगा, ये लास्ट टर्म, इसके साथ ये हमेशा बराबर होता है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। जैसे हम x और y का मान निकाल लेंगे इनका मान भी 60 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये चीज दे रखा है कि n बराबर हमें पहले दिया है 60, तो यहाँ से हम 60 लिख लेंगे। और यदि n का मान हमें 60 मालूम है तो हम यहाँ से n/2 भी पता कर सकते हैं। n/2 यानी 60/2 लिख लेंगे, इसका कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से हमें n/2 का वैल्यू 30 मिल जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में देख सकते हैं माध्यक हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो माध्यक हमें दिया है 28.5, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही दिया है। तो जब हमें 28.5 माध्यक मालूम है तो देख सकते हैं 28.5 किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो 20 और 30 के बीच में आएगा 28.5। जब 20 और 30 के बीच में हमें 28.5 मालूम है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल क्या है हमारे पास, माध्यक का वर्ग अंतराल। माध्यक का वर्ग अंतराल 28.5 20 और 30 के बीच में है, तो वर्ग अंतराल हम लेंगे 20 से 30। यहाँ से हमें एक चीज मालूम हो जाएगी, जो L होगी वो छोटा वाला को L बोला जाता है, यानी L हमारे पास 20 है, दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है 10 का, तो H से दर्शाते हैं। हाइट है हमारे पास 10 H। उसके बाद हम जिस वर्ग अंतराल में 20 और 30 में जो हम वर्ग अंतराल लिए हैं उसमें ये बारंबारता में कितना है 20, यानी F जो होगा वो हमारे पास 20 होगा। और बारंबारता के पंक्ति में जो हम संचय बारंबारता देखेंगे वो ठीक उसके ऊपर वाले को हम CF बोलते हैं। जैसे ये वर्ग अंतराल 20 से 30 है तो बारंबारता में 20 हो जाएगी यानी F। इसी पंक्ति में आकर के ये जो संचय बारंबारता वाला पंक्ति है इसके ठीक ऊपर वाले को हम लोग CF बोलते हैं, यानी 5 प्लस ये जो CF होगी वो 5 प्लस x होगी। तो यहाँ से हमें L पता चल गया, H पता चल गया, F भी पता चला और CF भी। L यानी वर्ग अंतराल का न्यूनतम छोटा वाला, H यानी हाइट कितने के डिफरेंस में जा रही है, और F बारंबारता, CF संचय बारंबारता। ये चारों हमें मिल गए। अब यहाँ से हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर फॉर्मूला होती है L प्लस n/2 माइनस CF
डिवाइडेड बाई एफ और इनटू में होता है एच। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। माध्यक का वैल्यू देख सकते हैं हमें दिया है 28.5, इसके जगह पे हम लिखेंगे 28.5 बराबर लगाएंगे। एल का वैल्यू हमारे पास है देख सकते हैं 20, तो यहाँ से हम 20 लिखेंगे प्लस n/2 का वैल्यू हमारे पास है, तो n/2 का वैल्यू देख सकते हैं 30 दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 माइनस सी एफ का वैल्यू हमारे पास है, सी एफ का वैल्यू देख सकते हैं 5 + x, तो यहाँ से हम लेंगे 5 + x बट्टा लगाएंगे नीचे f, और f का वैल्यू हमारे पास है 20, तो यहाँ से 20 लेंगे हम ब्रैकेट क्लोज इनटू h, और h का वैल्यू हमारे पास 10 है देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लगा लेंगे इसे 10। अब यहाँ से 10 दूनी 20, यहाँ से हम इस तरह से पहले कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं ये जो 28.5 है ये 20 प्लस में है, इधर रखे हम इसको माइनस कर लें। 28.5 है, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ भी हम पॉइंट के बाद एक जीरो लगा लेंगे ताकि पॉइंट के बाद संख्या समान हो, अंक समान हो। 20 प्लस में तो इधर रखे माइनस कर दिए, इधर आ जाएंगे। ये 30 का 30 लिख लेंगे हम लोग ऐसे, ये प्लस माइनस -5, फिर ये प्लस माइनस x, और इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे ये 2 को ऐसा। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 28.5 से 20.0 का अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 8.5 बराबर 30 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से आएगी 25 माइनस में x, और उसका बट्टा में हमारे पास है इसे 2। अब ये यहाँ से हम इसको हटा लेंगे, इसे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या आते हैं, यहाँ से पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो एक 0 लगा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से क्रॉस गुना कर लेंगे हम लोग ऐसे, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो इधर 10 को 25 से गुना करेंगे तो 25 10 से 250, माइनस इस 10 को x से भी गुना करेंगे तो यहाँ से आएगी 10x। उसी तरह 2 को इधर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, हंसी लेख 8 दूनी 16 और 1 17। फिर अगली पंक्ति में हम लोग लिख सकते हैं इसे, यहाँ से लिख लेंगे -10x, हम लेफ्ट में रख लेंगे, इधर 170 है, ये प्लस उधर जाके हम -250 यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से आएगी -10x, अब 250 माइनस में और 70 प्लस में, 250 में से 70 अगर हम घटा लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगी 80, और 250 बड़ी है वो माइनस में, तो यहाँ से माइनस लगा लेंगे, यहाँ से माइनस माइनस हम कैंसिल कर लेंगे, तो जो x को अगर हम रखेंगे x के साथ ये गुणा है तो जाके भाग हो जाएगी, यानी 80 के नीचे 10, 10 8 80 कैंसिल करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वो होगा 8। x का वैल्यू हमें मालूम हो गया। अब देख सकते हैं टेबल में कि ये जो n का वैल्यू 60 है वो संचय बारंबारता का अंतिम जो टर्म है, अंतिम पद, इसके साथ हमेशा ये बराबर होगा, यानी 45 + x + y = 60, ये हमेशा बराबर होती है। तो इसी पे हम लोग इस टर्म पे ये 60 को हम लोग बराबर में देख, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 45 + x + y और बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 60। फिर यहाँ से 45 + x के लिए 8 रखेंगे प्लस y बराबर 60, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 45 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 53 हो जाएगी, प्लस y बराबर 60। y को हम लेफ्ट में रख लेंगे तो 60 की और जाके 53 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 60 में से 53 घटाएंगे तो 7। तो हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास 8, जो y का वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास 7। यही दोनों का वैल्यू हमसे मांगा गया था। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।